हेलो, कैसे हैं दोस्तों? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आज के दिन की। हर दिन एक नया होता है, ज़िंदगी का नया एहसास होता है। हम सो के उठते हैं और नया जीवन पाते हैं। अभी दशहरा हुआ है कल और उससे पहले नवरात्रि हुई हैं। बहुत ही भक्तिमय आपका एकदम गुज़रा है पूरा 10 दिन ये, और हमने बहुत सारा पूजा-पाठ की है और अपने व्यक्तित्व को जाना है, अपने आप को पहचाना है कि हम हैं क्या। तो कहने का मतलब है ये त्योहार निकल जाते हैं और आज एक नया दिन है। तो हम ये देखें कि इन त्योहार के अंदर जो हमने अपना दृष्टिकोण बनाया था, जो अपने सोच बनाई थी, वो कितने दिन तक कायम रहती है। हम नवदुर्गा मनाते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं, तो हम ये देखें पूरी साल हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। हम लड़कियों का पुत्र जो पुत्रियाँ हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं। अगर हम 9 दिन अच्छे से सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं और पूरी साल उनके प्रति हम अपना दृष्टिकोण सही से नहीं रखते, तो ये आपका गलत दृष्टिकोण है। तो ये आपको देखना है कि जो हम त्योहार मनाए हैं, वो कितने अच्छे से मनाएँ और कितना उसका अपने अंदर आत्मसात किया है। स्टूडेंट के लिए चाहे वो किसान है, चाहे बिज़नेसमैन है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे घर का है, चाहे बाहर का है। उसको सबसे पहले ज़रूरी चाहिए कि जब वो कोई त्योहार मना रहा है तो उसके जो मेन पर्पज़ है उसके मनाने का, उसको अपने आत्मसात करे और अपने अंदर रखे। अगर हम कन्याओं का पूजन करते हैं और हमने अभी किया भी है पहले और फिर हम बाहर निकल कर के वही अपना उल्टा-सीधा हरकतें करते हैं, तो क्या आप सच्चे भक्त हैं या सच्चे इंसान हैं? तो मुझे तो नहीं लगता अगर ऐसी हरकत करते हैं तो आप इंसान भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये त्योहार जो था आत्म विश्लेषण का था, अपने आप को सुधारने का था, अपने आप को कुछ कसम दिलाने का था, अपने चरित्र को निखारने का था। तो आप इसमें थोड़ा-सा ये देखिए कि आपने कितना बदलाव किया है। ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है क्योंकि बहन-बेटियाँ हर घर में हैं, आपके घर में भी हैं, सबके घर में भी हैं। तो अपना दृष्टिकोण थोड़ा-सा चेंज करिए और जो आपने इज़्ज़त जो फरमाई है इन 9 दिनों के अंदर, वो इज़्ज़त सदा बनी रहनी चाहिए आपके दिमाग में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो त्योहार है, उनको आप अच्छे से मनाइए। आगे भी बहुत सारे त्योहार आते हैं, व्रत आते हैं, तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि अपने आप का विश्लेषण करना, अपनी बुराइयों को निकालना। दूसरा, कल विजयदशमी निकली, हम रोज़ मतलब हर साल रावण को जलाते हैं, रावण माना जाता है बुराई का प्रतीक, है भी ये, कि उसने जो इतने ज्ञानी होते हुए, शास्त्रों का इतना अच्छा ज्ञान होते हुए इतने गलत कार्य किए, तो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा कितने सारे गलत काम किए वो आप अच्छे से जानते हो उस चीज़ों को। तो कहने का मतलब है अहंकार जो होता है, हमें अभी थोड़ा-सा हमारी ज़िंदगी अभी ऐसी चल रही है, बच्चे देखे मैंने बहुत सारे, नौकरी नहीं लगती है तो कहते हैं हम नौकरी लग जाएगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बढ़िया सा समाज चलाएँगे। जैसे ही नौकरी लगती है, कुछ पैसे जेब में आते हैं, अपने अहंकारी हो जाते हैं, पड़ोसी से झगड़ा होते हैं, कहते हैं क्या औकात है तेरी 1 मिनट में दिखा दूँगा। अरे भाई उसकी औकात जितनी भी है, तेरी कुछ भी 1 सेकंड की नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है आप इस चीज़ को देखिए कि आपका अंदर जो अहंकार आया हुआ है, वो कैसे दूर हो सकता है। तो विजयदशमी मनाने का भी यही था कि अपने अंदर के हम रावण को मारें और अपने इंसान के रूप को बाहर लाएं, जिससे कि आपका विकास हो, आपके परिवार का विकास हो, इस देश का विकास हो, इस समाज का विकास हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो पीछे समय गया है, बहुत ही एक है ना देवकुल, मतलब देवताओं का जो अगर कहीं समय है तो वो ये है देवलोक का समय जो है, तो और स्वर्ग का जो समय है वो समय गुजरा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आपने जो 9 दिन में जो सीखा है, वो आप उसे पूरी ज़िंदगी में बनाए रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखेंगे। जय माता दी।